अनामिका जी, मैं इस बयान की सख्त आपत्ति है मुझे, और इस पे मैं इसका खंडन करना चाहूंगा। मैंने एसटीएफ को शुरू किया, 4 साल उसका आईजी रहा, और सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी कर्मचारी एसटीएफ में रहते हैं। मैं राहुल गांधी जी को परामर्श दूंगा, पहले एनकाउंटर किस कानून के तहत होता, कैसे होता, जरा उसको एक बार समझ लें। धारा 34 से 44, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, और अपनी आत्मरक्षा में, किसी अन्य की आत्मरक्षा में, बाकी इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरीके से होता है उस पर टीका टिप्पणी, अनाग्रह आक्षेप लगाना। अब अनामिका जी, अगर कोई मुठभेड़ होती है, उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सुप्रीम कोर्ट, इसके दिशा निर्देश है, उसके अनुरूप अपराध पंजीकृत होता है, विवेचना होती है, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, आवश्यकता अनुसार जुडिशियल इंक्वायरी भी हो सकती है, और इन सब के बाद कोई आत्मघाती पुलिसकर्मी ही होगा जो कोई नाजायज इनकाउंटर करेगा। और इन परिस्थितियों में यह कह देना कि इसने अनर्गल आरोप लगा देना, आप एक तरीके से अपराधियों का साथ दे रहे हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। उम्मीद ये की जाती है कि आप एसटीएफ और पुलिस का मनोबल बढ़ाएं, न कि अपराधियों का। और जात बिरादरी की बात करके आप प्रकरण को बहुत ही धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस के साथ ये सामर्थ्य नहीं है कि गोली चलाने से पहले वो तो नाम भी नहीं जानती है। जात बिरादरी तो बड़ी दूर की चीज है, और वो तो एनकाउंटर के बाद पता लगता है कि कौन किस बिरादरी का है, कौन उसका नाम था, अक्सर अज्ञात रखता है। ये तमाम बातें अगर कभी विस्तृत वार्ता होगी, आपको समझा दूंगा, ये आरोप सरासर बुनियाद है, अज्ञात है, जिनमें कोर्ट्स सारहीन है। बेहतर ये होगा कि आप ये कहें प्रत्येक अपराधी, उसके खिलाफ कठोरतम वैधानिक कार्रवाई हो, वो किसी बिरादरी का हो, कोई अपवाद नहीं होना चाहिए, और कोई भी फर्जी इनकाउंटर हो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। दोषी पुलिसकर्मी, एसटीएफ कर्मी कोई भी हो, चाहे किसी स्तर का, उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई जो हमारा संविधान सुनिश्चित करता है। लेकिन इस तरीके के लूज टॉक, मैं इसको लूज टॉक कहता हूं, आरोप भी नहीं, क्योंकि ये इतने हल्के हैं कि इसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी करना भी नहीं चाहता हूं। बेहतर ये होगा कि आप अगर समझते हैं कि इसमें गलती हुई है, तो आप तो इतने वरिष्ठ अधिवक्ता आपके पार्टी में है, आप उनके माध्यम से एक PIL करा, सीबीआई जांच करवा, वो आप नहीं करेंगे। राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए आप सोशल मीडिया पे जाके अनर्गल आरोप लगा करके आप एक माहौल, एक इसके खिलाफ, एसटीएफ के खिलाफ आप बनाना चाहते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं। करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं इनसे और भी सवाल पूछना चाह रही हूं, क्योंकि बुलडोजर पर इसके पहले भी आपसे बात होती रही है, फिर चाहे वो अतीक अहमद के से जुड़े हुए लोगों पर बुलडोजर एक्शन हुआ हो, और अब उसी बुलडोजर का जिक्र जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। सर, उस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन प्रेम कुमार जी, आपका नाम लेके शहजाद ने भी कई सवाल पूछे हैं कांग्रेस पर, जिस कांग्रेस को वो कह रहे हैं आप सपोर्ट करते आ रहे हैं, जिसके बचाव में आप बयान देते आ रहे हैं, अब उसी कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? और फिर अफजल गुरु, जिस पर उमर अब्दुल्ला बयान दे रहे हैं, उस पर खामोश है कांग्रेस पार्टी। सबसे पहले तो अनामिका जी, आपको आपत्ति करनी चाहिए थी जब शहजाद जी बोल रहे थे कि कांग्रेस समर्थक प्रेम कुमार हैं। अरे शहजाद जी स्वयं उदाहरण हैं कि सालों साल वो राजनीतिक प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक बन करके किस तरह से देश की आंखों में धूल झोंक रहे थे, आज प्रवक्ता बन के बैठे हुए। वो स्वयं उदाहरण है, वो अपनी ही तरह दूसरों को भी समझते हैं। मैं पत्रकार हूँ भाई, पत्रकार हूँ शहजाद जी, और इस तरह से पेंट करके आप तथ्यों को सुनिए, तथ्यों पर बात करिए। अब मैं आता हूँ, जो शहजाद जी ने बात उठाई है, शहजाद जी ने बात उठाई है उमर अब्दुल्ला की, कि 35A और 370 के रहते यहाँ के मुसलमान वहाँ जा कर के शादी करने नहीं कर सकते थे, वगैरह वगैरह। तो ये जो सवाल उठाए, ये तब भी शहजाद जी, ये उमर अब्दुल्ला, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सब लोग थे, आपके साथ ही थे। उस समय भी 370 था, 35A था। तो ये न समझिए सब दोष जो है कांग्रेस का है, आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं अगर आप गलत मानते हैं। हालांकि वो 35A और 370 फारूक अब्दुल्ला ने नहीं लगाया, इस देश की सरकार ने बनाया, संविधान में ही व्यवस्था की गई थी, हटाया भी इस देश की सरकार ने। कोई फारूक अब्दुल्ला और कोई पाकिस्तान और कोई तीसरे लोगों ने आकर के ये नहीं लगाया था। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। बात ये है, आज हम बलात्कार पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारे पूर्व डीजीपी साहब ने भी पूरी बातें रखी। वो एकदम मशीन की तरह, कागज की तरह कि पुलिस एकदम सही करती है, पुलिस हमेशा सही रहती है। अरे जो घटनाएं घटी, विकास दुबे जब मारा गया
सारे टीवी चैनल्स पर मैंने भी एक दिन पहले दावा ही किया था सारे तथ्यों के हिसाब से कि ये होने वाला है इनकाउंटर। सब लोग कह रहे थे कि इनकाउंटर होने वाला और हुआ। विक्रम सिंह जी ने तो बताइए कैसा इनकाउंटर था? जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनको इससे बचना चाहिए। विक्रम सिंह जी कह रहे हैं जो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनको इससे बचना चाहिए, और एसटीएफ जैसे फोर्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिसका नेतृत्व वो खुद कर चुके हैं। जहां कहीं भी एनकाउंटर होगा सबसे पहले तो सवाल खड़े होंगे, तभी तो जांच होगी। न्यायिक जांच की जो चर्चा विक्रम सिंह जी कर रहे हैं वो इसीलिए ना कि सवाल ना खड़े हों। आ रही हूं सर, ये व्यवस्था है। हाँ। सवाल खड़ा करना हमारा काम है। आज एसटीएफ की जो तस्वीरें हैं जिसने अंजाम दिया घटना को, वो सैंडल पहन करके खड़े हैं। सैंडल पहन करके एनकाउंटर होते देखा है क्या? डीजीपी सर बताएंगे? सैंडल पहन करके कोई एनकाउंटर करता है? उस लड़के का घर में जाइए, उस लड़के के घर में उसके परिवार वाले बोल रहे हैं कि उसके घर से उठा के ले जाया गया, 2 दिन से ले जाया गया था, लेकिन बताया नहीं गया कि गिरफ्तारी हुई है। ये सारे सर्कमस्टांसेस मौजूद है, हम कैसे मान लें कि एनकाउंटर है? सवाल तो खड़े होंगे, जांच होनी चाहिए और आवाज उठनी चाहिए। और ये बात सही है, और अखिलेश यादव जी को विश्वास है कि 5 में से 4 आदमी एक ही जाति का है, उसका कुछ नहीं हुआ। वो जो मुख्य आरोपी था उसको बचा लिया गया। सर आपको इतना बुरा लग रहा है डीजीपी विक्रम सिंह ने जो कहा, डीजीपी विक्रम सिंह ने जो कहा आपको इतना बुरा लग रहा है? सर सुनिए, वो जवाब देंगे, मैं उनके पास जाऊंगी, और मुमताज जी भी अभी मेरे साथ है, मैंने उनसे भी रिएक्शन नहीं लिया, उनसे भी बात करूंगी। लेकिन इस बीच आपको बता दे रही हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जब आरोप लगते हैं तो कैसे अखिलेश यादव चुप्पी साधे रहते हैं। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के हैं। मोहित खान पर रेप का आरोप लगा तो अखिलेश यादव चुप हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि जब वहां से सांसद अवधेश प्रसाद मिलने के लिए गए आज वहां लोगों से, तो लोगों ने उल्टे पांव वहां से उन्हें भगा दिया। उनसे सुनील सिंह साजन से उन पर बात करूंगी मैं। इसके अलावा नवाब सिंह पर रेप का आरोप लगा, रेप का आरोपी है, उस पर भी अखिलेश यादव की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। डीएनए मांग की गई, जब डीएनए की मांग की गई, डीएनए सैंपल मैच हो गया, उस पर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव चुप रहे, उस पर भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। अभी तक इस मामले पर वो चुप हैं। और जब मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है तो उसमें कहा जा रहा है कि जाति देखकर गोली मारी जा रही है। यादव थे मंगेश, इसीलिए उन्हें गोली मारी गई है। ये आरोप समाजवादी पार्टी के मुखिया ने लगाए हैं। और अब आज जब मऊ से वीरेंद्र बहादुर पाल पर आरोप लगे हैं तब भी अखिलेश यादव चुप हैं, इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सुनील सिंह साजन से इस पर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले सुनिए कहा क्या गया इस मामले पर। कन्नौज हुआ, मऊ हुआ, अयोध्या हुआ, जहाँ पे इन सब ने, इनके पार्टी के नेताओं ने रेप जैसे कांड किए हैं, इन सब के ऊपर बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए और उनके ऊपर अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा लिख के इनको बंद करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, जो चेहरा है, वो लगभग इसी टाइप का है, उजागर हो चुका है जनता के सामने। सपा का चरित्र ही यही रहा है, जिसका मुखिया कहता हो बच्चों से गलती हो जाती होगी, उसके पार्टी के सदस्य तो ऐसे कृत्यों में संलिप्त रहेंगे। आए दिन ये समाचार मिलता है कि समाजवादी पार्टी के अमुक कार्यकर्ता ने, अमुक नेता ने किसी छेड़खानी कर दी, किसी का रेप कर लीजिए। मऊ हो या कन्नौज हो, इन लोगों का यही चरित्र है। इनके ऊपर योगी सरकार का बुलडोजर चलना चाहिए, इनके मकान ध्वस्त कर देना चाहिए, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। समाजवादी पार्टी जब से इसका संगठन बना है समाजवादी पार्टी का, तब से यही होता रहा है। इनके हर नेताओं को कहीं ना कहीं कोई किसी दंगा में उनका नाम आता है, किसी के बलात्कार में नाम आता है, किसी की ज़मीन को कब्जा करने में का नाम आता है। तो ये अलग अलग राज्यों के लोगों की बात आपने सुना है। डीजीपी सर कुछ कहना चाहते हैं, फिर मुमताज जी। अनामिका जी, केवल 3 वाक्य विद्वान पैनल से मैं चाहूंगा। पहले एनकाउंटर कैसे होता है, असॉल्ट कैसे होता है चप्पल पहन के। अगर कहीं अकस्मात सूचना आती है तो पुलिसकर्मी के पास 2 विकल्प हैं कि अपनी बूट पॉलिश करे, अपनी वर्दी इस्त्री कराए, राइफल में तेल से लगवाए, या तुरंत जिस हालत में हो तुरंत पहुंच जाए। जाहिर है कि जो कार्यकुशल होगा वो तुरंत बिना किसी प्रमाद के, विलंब के वो पहुंचेगा, चाहे चप्पल हो। मैं खुद कानपुर में जब बड़ा दंगा हुआ था, जब सूचना आई बवाल की, तो मैं चप्पल में ही गया था। लोगों ने फोटो खींच के, कि मेरे पास विकल्प कि मैं अपनी इस्त्री कराऊं और थोड़ा शेव कर लूं, आफ्टर शेव लगा लूं। ये सब अनर्गल होता है। एक सोल्जर को, एक सैनिक को तुरंत घटनास्थल पे पहुंच के स्थिति को देखना चाहिए। मैं विद्वान मित्रों से चाहता हूं कि वो एनकाउंटर के बारे में इतना प्रकाश डालने, मेरी जानकारी के लिए बताइए असॉल्ट पार्टी कहाँ रहती है, कैमोफ्लाज, कंसीलमेंट क्या होता है और एनसर्कलमेंट क्या होता है। पहले जरा थोड़ा स्ट्रैटेजी जरा समझ लें, उसके बाद एनकाउंटर के ऊपर प्रकाश डाला करें। इसमें
बहुत बड़ी पेचीदगी है, ये चक्रव्यूह होता है, इसमें जीवन लग जाता है और एक जीवन कम होता है एनकाउंटर को समझने में, उसकी पेचीदगियां समझने में। और आप जात बिरादरी की बात करते हैं, जब आता है पुलिस चलती है तो नाम भी नहीं मालूम पड़ता है, नाम भी नहीं मालूम होता है। जात बिरादरी तो बड़ी दूर की बात है। और जिस इनकाउंटर की बात कर रहे हैं उसके ऊपर 10 अपराध थे, रॉबरी थी, गैंगस्टर एक्ट का चालानी था और उसके ऊपर 379 के। अब आप कह रहे हैं कि साथ पुलिस ने क्यों मार दिया? चलिए मैं प्रेम जी से इस पर जवाब दूंगी। मुमताज आलम रिजवी, आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के बुलडोजर का डर जम्मू कश्मीर में दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये उमर अब्दुल्ला समझ चुके हैं 370 हटने के बाद उनकी जमीन वहां खिसक चुकी है, तो अब उनको वहां के वोट बैंक नहीं मिलेगा जिस पर वो मजबूती से राजनीति किया करते थे? तो अब बुलडोजर का डर दिखाइए, मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जा रहा है इस पर राजनीति कीजिए, उत्तर प्रदेश में लोगों को बरगलाइए, भड़काइए और वोट हासिल कीजिए। देखिए अनामिका जी, आप जो सवाल उठा रही हैं कश्मीर को लेकर के, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ऐसा कर रहे हैं, तो उससे पहले आप जरा आसाम को देख लीजिए, उससे पहले उत्तराखंड को देख लीजिए। एक मिनट, अरे सुन तो लीजिए, उस पर बात करेंगे। बोलने ही नहीं देंगी। एक तो आखिरी में आप मुझे ले आई और उसके बाद आप पूरा 2 मिनट दे रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए आज जो बात है उस पर बात करेंगे। उसी पे बात कर रहा हूँ। उमर अब्दुल्ला ने जो कहा उस पर बोलिए। मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं उमर अब्दुल्ला का एक तो तर्जुमान नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो खौफ की बात आप कर रही हैं कि यूपी का खौफ जम्मू कश्मीर में दिखाया जा रहा है, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पूरे मुल्क में जो 80% आबादी है उसको डराया जा रहा है और बीजेपी डरा रही है। आप देखिए आसाम में ये कहा जा रहा है कि साहब मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, अच्छा, हाँ, मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे, हाँ, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आप देखिए इसी तरीके से उत्तराखंड में, इसी तरीके से यूपी में डराया जा रहा है। वो क्या है, उसको आप क्या नाम देंगी? पूरे मुल्क में इस पर राजनीति हो रही है। और जहां तक आप इस्मत दरी की जो बात हो रही थी औरतों के सिलसिले में, तो मैं कहूंगा कि हम्माम में सब नंगे हैं, कोई नहीं बचा है और इसीलिए नहीं बोल रहे ठीक से, कोई सड़क पर नहीं उतर रहा है। कल जब मेरठ के मामले में मैंने देखा कि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, तो मैंने उनके ट्वीट पर लिखा कि क्या ऐसे मामले में सिर्फ ट्वीट खेला जाएगा, सिर्फ बयान खेला? अरे भाई गलत है तो उतरो, लेकिन उतरे कैसे? क्योंकि उनके भी नंगे हैं, उनके भी लोग शामिल हैं। इसलिए मुझे लग रहा है, बचपन में मैं एक कहावत सुनता था कि चिड़िया की जान जाए और बच्चों का खेल। अब लग रहा है कि बच्चियों की इस्मत जाए और सियासतदानों का खेल। मतलब आप उमर अब्दुल्ला के उस बयान का समर्थन कर रहे हैं ना, वो जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को कलंकित करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब आप एक उदाहरण पेश करेंगे, जब इस तरीके की चीज, देखिए यूपी में हम नहीं जानते कि किस पर कितना बुलडोजर चला, लेकिन यह सच्चाई है कि बीजेपी इसको पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल करती है और बीजेपी जानबूझकर, और लोग नहीं करते। भले ही, एक मिनट अनामिका जी, भले ही कम मुसलमानों पर बुलडोजर चलाओ, लेकिन बीजेपी ही चाहती है कि वो ज्यादा दिखाया जाए और जो गैर मुस्लिम है उनको न दिखाया जाए, ताकि जो एक माहौल बनेगा साहब मुसलमानों के खिलाफ। आप भी नवाब ये खुला मतलब दिल, एक टर्मिनोलॉजी आप भी इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट, इतना है और ये खुला दिल, इतना खुला दिल नेताओं का, आप लोगों का इतना सेलेक्टिव क्यों हो जाता है? बस सीधा सवाल है। नहीं, कहां सेलेक्टिव हो गया? क्या सेलेक्टिव हो गया भाई? आप जब डर की राजनीति करवा रही हैं, हाँ, या पार्टी बीजेपी करवा रही है, हम क्यों कराएंगे? उमर अब्दुल्ला भी नहीं, एक मिनट, नहीं, हम क्यों कराएंगे डर की राजनीति? आपसे मुराद ये उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं वो डर की राजनीति है या